आज खुश तो बहुत होगे तुम। वो टीचर जिसने तुम्हें कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी, वो टीचर जिसने तुम्हारी हर एक छुट्टी पे एप्लीकेशन लिखवाई, आज वो टीचर लॉकडाउन के आगे मजबूर है। बहुत खुश हो गए तुम। बहुत खुश हो गए कि आज तुम्हें घर रोज सुबह जल्दी उठने की टेंशन नहीं। बहुत खुश हो गए कि आज तुम मम्मी घर पे जल्दी नहीं उठाती। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमने इस लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं उठाया तो हमेशा जीवन में सबसे पीछे रह जाओगे। और ध्यान रखना कि वो टीचर जिसने तुम्हारे भविष्य के बारे में हमेशा चिंता करी, वो खुद चलकर भी तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करता रहा। तो बच्चों, आज घर पर ही सही मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए, किस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो मैंने पहले वाले वीडियो में नहीं बताई थी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अरे वो बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो अब हम इस बच्चे पे क्या कर रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। इस बच्चे के सर से हम बॉल को रब कर रहे हैं। बॉल को रब करके हम क्या कर रहे हैं, उसे चार्ज कर रहे हैं। अब जैसे ही हम उसे बॉल के पास लेके जाते हैं तो वो क्या होता है, वो इससे अट्रैक्ट करने लगता है। दैट मीन्स कि हमने अब इस बॉल को, इस बलून को चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया। पहले वो उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब रब करने के बाद अब वो उससे अट्रैक्ट होने लगा है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से वो उसमें रब हो रहा है। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्ट या रिपल करवा सकते हैं। आई बात समझ में। हाई, चलिए अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। देखो ये मोहतरमा क्या कर रही है, अपने बालों को सहला रही है। तो इन बालों को सहला के कर क्या रही है, हम इसको साइंस की नज़र से देखते हैं। बालों को जैसे ही वो रब करती है तो बालों के जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में आ जाता है, आपके कॉम्ब के अंदर। देखो उसके बाद क्या होता है, ये कॉम्ब इस पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। दैट मीन्स कि आपका जो ये कॉम्ब है वो अब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। आई बात समझ में। जैसे इस मोहतरमा ने रब किया था तो कुछ बालों ने उसे इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और कॉम्ब ने इसे गेन किए थे। आई बात समझ में। चलिए हाँ बच्चों, तो कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और कौन सा गेन कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और लूज़ करने की, है ना। तो चार्जेस का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र होने के कारण वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे। अब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज कहलाता है। आई बात समझ में। चलिए देखिए इस मोहतरमा को फिर से देखिए कि कैसे ये अपने बालों से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर रही है। किसके थ्रू, कॉम्ब के थ्रू। जब वो कॉम्ब से बालों को रब करती है तो क्या होता है कि बालों से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाते हैं, कॉम्ब में आ जाते हैं। अब कैसे पता चलता है हमें कि कौन से ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और कौन से गेन करेंगे, तो वो आपको बताती है हमारी ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़। देख सकते हो आप, उस साइड में जो है वो है पॉजिटिव और इस साइड में जो है वो नेगेटिव है। उस साइड वाले जो आपके लिस्ट में एलिमेंट्स है वो ये बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, उनमें टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। और जो नेगेटिव के नीचे जो लिस्ट है आपकी, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। गेन करने वाले नेगेटिव और लूज़ करने वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब देख सकते हो आप इस लिस्ट के अंदर, और जो नीचे है वो न्यूट्रल चार्जेस। ओके, शायरी से पढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी लेकिन कोई शेर नहीं बोला। तो चलिए एक शेर से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उन ऊँचे पेड़ों सी मेरी दास्ता जो बिजली से इश्क कर गई, मिला के खुद उसे ज़मीन से खुद राख बन गई। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपका अगला टॉपिक, चार्जिंग बाय। ये दो चार्जेस देखिए सबसे पहले आप कि एक जो है स्टैटिक चार्जेस है और एक मूविंग चार्जेस है। स्टैटिक चार्जेस जो होंगे वो हमेशा रेस्ट में रहेंगे और मूविंग चार्जेस कंडक्टर के अंदर फ्लो होते हैं। इन्हीं फ्लो के कारण क्या होता है, हमारे कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। आई बात समझ में। इसे नीचे कर देते हैं।
चलिए अब बात करते हैं हम दो चीज़ों की, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये देखिए, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन और ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। इसमें आप देख सकते हो, जब भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो वो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो उसमें चार्जेस, कौन सा चार्ज आ जाता है, उसमें वही चार्ज आएगा जो आपके चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज। अगर चार्ज ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ कंडक्शन वाला। अब बात करते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन की। ठीक है, ये देखिए, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। हाँ, आपने सही सोचा कि जो नेगेटिव अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है तो आपका जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। था ठहराव कभी मेरे स्वभाव की निशानी में, एक तूफान ने बवाल मचा रखा है। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आपका अगला टॉपिक, जिसका नाम है कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टी। जो मैं आपको पहले पढ़ाई थी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर कैसे लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी बताऊंगा जो मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, पहली एडिटिव, सेकंड कंजर्वेशन एंड थर्ड क्वांटाइजेशन। इन सबको एक एक करके हम समझते हैं। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है बच्चों, जो नेट सम होता है, इस डायग्राम में आप देखिए, जो टोटल सम होगा चार्जेस का वो किसके बराबर होगा, वो इन सभी चार्जेस जो लोकेटेड है, कहीं पर भी वो लोकेटेड हो, इन सब के सम के बराबर होगा। इसे ही हम एडिटिव कहते हैं। चाहे वो चार्जेस कहीं पर भी रखे हो तो टोटल सम क्या होगा, इन सब के चार्जेस के इंडिविजुअल सम के बराबर। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन नाम से समझ में आता है कि बचाना। जैसे कि हम बचाए कैसे, तो कंजर्वेशन का मतलब कि चार्जेस बस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होंगे, कहीं जाएंगे नहीं। जैसे हम सभी जानते हैं कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डायग्राम में देखिए कैसे चार्जेस हेयर से बलून और बलून से वॉल में जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम की बात करें तो चार्जेस क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब समझ में आया, चार्जेस कहीं पर भी नहीं गए, बस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। थर्ड एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब देखिए, इस एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, Q इज इक्वल टू कितना होगा चार्जेस, एन ई। हाँ, सही सुना आपने, एन ई। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई जो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब इसके जो आगे के टॉपिक है, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़, पता है आपको क्या करना है, इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।